गजरा मेहता सर ने कि हमारे लोगों को जो भाषा है वो भाषा नहीं बोली है। वास्तव में हमारी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद में हमारी भाषा बोली बदल जाती है। बदलती है या नहीं? हर 10-15 किलोमीटर में हमारे समाज के लोगों की भाषा बोली अलग अलग है या नहीं है? इसके पीछे कारण है भाई, पूरे देश में 400 से अधिक जनजातीय समूह है, आदिवासी समाज है, सबके अपनी अपनी बोली भाषा है अलग अलग। आप लोग इनकी भाषा, एक विशेष भाषा लिखना चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे। इस देश में जो आर्य समाज है उन लोगों ने एक भाषा लिखी, उनकी संस्कृत भाषा है। इस देश में मुस्लिम समाज है, उनकी भाषा अलग है। इस देश में क्रिश्चियन समाज है, उनकी भाषा अलग है। इस देश में सिख समाज है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके ग्रंथ अलग है, सब चीजें उनकी अलग अलग है। लेकिन आप लोगों की एक चीजें समान है और वो है आपकी पुरखा संस्कृति, रीति रिवाज और आपका कल्चर। एक चीज जरूर है, हमारा समाज की जो बोली भाषा है वो कुछ जगह जगह चेंज होती है। कारण ये रहा कि हमारा समाज जंगलों में रहा है, पहाड़ों में निवास किया है। वो अपने अपने स्तर से जो जैसी भाषा बोल सकता था, बोली बोल सकता था, उन्होंने बोला। इस देश में जब आदिवासियों की उत्पत्ति हुई, नर्मदा के किनारे नर और मादा, महिला और पुरुष की उत्पत्ति हुई, तो वहीं से हमारे देश की संस्कृति का संचालन हुआ। वहीं से हमारे लोग, कुछ लोग इधर जंगल में आए, कुछ लोग उधर भिलवाड़ा की तरफ रहे, कुछ लोग सतपुड़ा क्षेत्र में हैं, और सबके अपनी अपनी तरीके से जैसे ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ, जैसे उन्होंने बोलना, खाना पीना और सब चीजों की खोज करते गए वो लोग, उसके बाद में उन्होंने अपने अपने स्तर से संस्कृति और रीति रिवाज पहनावा। और एक चीजें समान मिलेगी आप लोगों को, सभी लोग खेती करते हैं और कमा के खाते हैं। बाकी लोगों की चीजें सभी अलग मिलेगी, कुछ लोग व्यापारी होंगे, कुछ लोग और दूसरा धंधा करते होंगे, लेकिन आदिवासी समाज की सिर्फ और सिर्फ एक चीज सेम मिलेगी और वो है खेती। और खेती में अन्न उगता है और अन्न उगता है तो अन्न से हमारा जीवन चलता है। इसलिए आदिवासी समाज को इस देश का सर्वोच्च यूएनओ ने यह कहा है कि आदिवासी समाज प्राकृतिक समुदाय है, प्राकृतिक समाज है जिसने इस प्रकृति को बचा कर रखा है। इसके लिए एक ऐसा विशेष दिन होना चाहिए कि आदिवासी समाज बैठे और इस प्रकृति को संरक्षण के लिए उनको जागरूक किया जाए। इसलिए यूएनओ ने आपको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस दिया, ताकि आप लोग चिंतन मनन और विचार कर सके। आप लोग जो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे वो एक साथ आकर बैठ सके। मैं दूसरी बात न करते हुए मैं सिर्फ हमें पारंपरिक व्यवस्था पर बात करूंगा, रूढ़िवादी ग्राम सभा पर बात करना चाहूंगा। विशेषकर आप लोगों के बीच में 2 चीजें होती होंगी, थाने वाले लोग, फॉरेस्ट और आबकारी वाले, 3 लोग आपको परेशान करते होंगे। और हम लोगों ने अभी पीपल रूपा में ग्राम सभा गठित की है और जिसका आज हम लोगों ने एक आवेदन भी आदरणीय टीआई साहब को दे दिया है। इसके बावजूद भी वो कार्रवाई करते हैं तो हम उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ग्राम सभा के तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अब यह समय आ चुका है भाई आप लोगों को जागने का, आप लोगों को समझने का, कानून को पढ़ने का, ताकि आप लोग अपने गांव का संरक्षण कर लोगे। अन्यथा आप लोग जल जंगल जमीन और अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। जिस टंटा भील ने, जिस बिरसा मुंडा ने लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिस जमीन के संरक्षण के लिए उन लोगों ने लड़ा, उसी कानून को आज खत्म कर दिया गया है। बुधवार को एक ऐसा कानून बन गया जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 कहा गया है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 बन गया है कानून। और उस रूल में यह है कि आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाना है उनको, फैक्ट्रियां लगाना है उनको, अडानी को टाइल्स बनाने की कंपनी खोलना है, तो आपकी ग्राम सभा की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कानून पार्लियामेंट में पास हो गया है और उस पर राष्ट्रपति महोदय ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। जिस टंटा भील ने, जिस बिरसा मुंडा ने, जिन आदिवासियों ने अपनी जल जंगल जमीन के लिए, संरक्षण के लिए उस जमाने में अंग्रेजों से लड़कर भूमि संपादन अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनवा लिया था, उस कानून को खत्म करने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर एक इस देश में आदिवासी विरोधी कानून बन चुका है। उसके खिलाफ आपको लड़ने की आवश्यकता है। कौन कौन साथी हमारा सहयोग करेगा? सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए, अन्यथा आप लोगों की जमीन छीन जाएगी। अभी आप लोगों को जागने की आवश्यकता हो चुकी है।
इस कानून को इन्होंने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम कहा है, लेकिन ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम नहीं है, आदिवासियों की जमीन छीनो अधिनियम कानून है, आदिवासियों के मकान तोड़ो अधिनियम कानून है, आदिवासियों को उजाड़ने के लिए बनाया गया कानून है। आपके संरक्षण के लिए कानून नहीं बनाया गया है, वो वन संरक्षण के लिए कानून नहीं बनाया गया है। इस देश में आदिवासियों पर सैकड़ों अन्याय हो रहा है, हजारों अत्याचार हो रहे हैं, डेली आए दिन हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और न्यूज में। लेकिन इस देश में मुझे ऐसा लगता है, इस देश में हमारे जितने भी 48 विधायक हैं, इस देश में, इस मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे 6 लोकसभा सांसद हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस देश में आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है भाइयों, भी है या नहीं? इस देश में आदिवासियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी आदिवासी लोग असहयोग, खुद को असहमत हुआ और खुद को क्या बोलना चाहिए, खुद को लावारिस महसूस कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं ऐसा लग रहा है। इस देश में फैक्ट्री लगाना हो तो आदिवासियों की जमीन, इस देश में टाइल्स कंपनी खोलना हो तो आदिवासियों की जमीन, इस देश में रेलवे लाइन बिछाना हो तो आदिवासियों की जमीन, इस देश में अडानी को केमिकल फैक्ट्री लगाना हो तो आदिवासियों की जमीन। इसलिए ये कानून पास किया गया है, वन संशोधन अधिनियम 2000 संरक्षण संशोधन नियम 2023 पार्लियामेंट में पास हो गया है। इसका विरोध करने की आवश्यकता है आप लोगों को, अन्यथा इस कानून के तहत अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हम लोग कल झाबुआ में थे, वहाँ भी 1500 हेक्टेयर जमीन का मामला चल रहा है, वहाँ भी लोगों की जमीनें छीनी जा रही है। एसडीएम महोदय ने वहाँ के एसडीएम महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बोला है कि हम आप लोगों के जितने भी पंचायत के प्रस्ताव लेकर आए हैं वो हमें दे दीजिए, हम इसको तुरंत निरस्त करते हैं, जो भी आगे से आदेश निकला है उस आदेश को हम निरस्त करते हैं। तो आप लोगों को अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, अन्यथा आप लोग के क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कंपनियां बिठाई जाएगी, इस प्रकार की रेलवे लाइनें बिछाई जाएगी और आप लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, तो बताओ मुझे आप लोग खाओगे क्या? है कुछ? अरे किसको आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग तो कहते हैं कि पैसे कमाओ पैसे कमाओ, क्या है इन चीजों में? पैसे खा के जिंदा रह लोगे? अरे बताओ ना, पैसा खा के जिंदा रह लोगे? ये तो देखो खा के 8-10 दिन जिंदा रह सकते हो, तो सोना खा के जिंदा रह लोगे, चांदी खा के जिंदा रह लोगे? खाने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ेगी और अन्न के लिए उगाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आदिवासी समाज अंग्रेजों के समय से ही इस जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा था। इस देश में आजादी 2 प्रकार की थी भाइयों, आजादी की लड़ाई 2 प्रकार से हुई थी, एक थी सत्ता हासिल करने की और दूसरी थी जल जंगल जमीन बचाने की। और आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे लोग थे जो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय में जब देश आजाद हुआ तो किसके हाथ में गया? देश आजाद हुआ तो उसकी सत्ता किसके हाथ में मिली? कांग्रेस के मिली ना। तो वो लोग किसके लिए लड़ रहे थे? सत्ता के लिए लड़ रहे थे, राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। उस समय ब्रिटेन के महारानी हम पर राज करती, ब्रिटेन के राजा राज करते थे और अब राजनेता हम पर राज कर रहे हैं। हम आजाद हुए हैं क्या? बताओ हमको। आप लोग यदि आप लोग आजाद हो तो आपको यहाँ पर मोटरसाइकिल लेना होगा तो आपको उसमें टैक्स भरना पड़ेगा, आपको एक चॉकलेट लेनी होगी तो भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा, कपड़ा लेना होगा तो भी टैक्स भरना पड़ेगा। अंग्रेज भी तो वही करते थे सर, वही करते थे ना। अंग्रेज भी आपसे कर वसूल करते थे और ये लोग भी तो वही कर रहे हैं। अंतर है कुछ? 1% का भी अंतर है? दिखा दो, यदि हो तो दिखा दो ना, हो तो। अरे वो लोग भी पैसे ही वसूल करते थे, कर ही वसूल करते थे और ये लोग भी वही कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके संरक्षण के लिए, आपको अच्छी सुविधा देने के लिए हम लोग ये टैक्स वसूल करते हैं। अगर सुविधा देने के लिए, हमको सुरक्षा देने के लिए आप लोग टैक्स वसूल करते हैं तो मणिपुर में हमारे आदिवासी बहनों को नंगा के घुमाया जा रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? कोई नहीं बताएगा। और हमारे लोग नाचने कूदने में व्यस्त हैं। हमारे लोगों को एक पोटली दारू दे दो, कुर्राटी मार के नहर बोल के खत्म।
तो